सोशल मीडिया पे अक्सर ज़्यादा काम करते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं। उन सबसे हम पुनः गुजारिश करना चाहूँगा, क्या ज़मीन पे जो काम नहीं होता उसे आप सोशल मीडिया पे कैसे दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं। पुनः एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि इस छोटी सी उम्र में, लेकिन सामाजिक बंधुओं के साथ हम अपनी उम्र को छोटा नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर छोटा ही मानते रहेंगे फिर हम समाज के लिए कार्य कब करेंगे और समाज में भागीदारी कब निभाएंगे। तो मेरा नाम रवि कठेरिया, मेरा निवास स्थान गांव चतरीपुर, डाकखाना फरेंजी, थाना किसनी, जिला मैनपुरी। मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिता का नाम मोतीलाल कठेरिया, जो समाज में एक अच्छी पहचान रखते हैं। हालांकि मैं एक वरिष्ठ और बड़ा व्यक्ति और अच्छे घराने से नहीं हूं, क्योंकि आजकल जो होता है वो अच्छे घराने को और बड़े लोगों को पहचान अच्छी होती है, छोटे लोगों को शायद लोग कम पहचानते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, अच्छे पदों पे, चाहे वो अध्यापक, हालांकि अभी जो बताया गया था कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जनपद मैनपुरी में 75 अध्यापक हैं। हमें भी इस बात का बहुत गर्व हुआ कि हमारे मैनपुरी जनपद में 75 अध्यापक हैं। लेकिन उन गर्व के साथ साथ हमें बेहतर खुशी का एहसास तब होगा जब हमारे 75 अध्यापक हमारे समाज के लिए तन मन धन से मदद करेंगे और समाज सेवा में आगे आते रहेंगे। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो हमारे समाज में अध्यापक ही नहीं, हर क्षेत्र में हमारे समाज अब पीछे नहीं है, काफी पायदान पर आगे है। लेकिन हमारे समाज की एक कमी है, वो कमी मुख्य रूप से ये है कि जो अच्छे पायदान पर बैठे हुए हैं, अच्छे पदों पर बैठे हैं, पूर्ण संपन्न है, वो अगर पीछे मुड़ के अपने निचले क्रम के समाज के लोगों के साथ भी अच्छे तालमेल बना के रहे तो हमारा समाज आज उस स्थिति पे नहीं रहेगा जिस स्थिति पर भटक रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज का हर वर्ग, हर भाई अच्छा खाना खाता हो, अच्छा पहनता हो, अच्छा उड़ता हो। आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे घर हैं जो सुकून से खाना नहीं खा पाते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए अगर जरूरत है तो हमारे समाज के पूर्ण संपन्न लोगों को जरूरत है। जब तक वो हमारे समाज के छोटे तबके के लोगों को नहीं देखेंगे, हमारा छोटा तबका परेशान का परेशान ही नजर आता रहेगा। किसी समय ऐसा भी होता है कि जब हमारे छोटे तबके को पता लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारी कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि समाज में हम करें तो करें क्या। लेकिन छोटे तबके के लोगों को इसमें जरा भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने समाज के पूर्ण संपन्न लोगों से कहिए कि हमें फलानी चीज की आवश्यकता, हमें विश्वास है कि वो लोग आपके साथ तन मन धन से साथ निभाएंगे, बशर्ते आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी सुनेगा तो सुनेगा कौन। साथ ही साथ एक जो ट्रस्ट है हमारा राष्ट्रीय सेवार्थी जनसेना, जो उत्तर प्रदेश में 40 जनपदों में कार्य कर रहा है, और उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का है। और समाज सेवा के लिए किसी ने कहा था कि आप किसी पे अगर एहसान कर दो तो उसे दरिया में छोड़ दो और भूल जाओ कि हमने दरिया में बहा दिया है, लेकिन जब भी आप पे दुख मुसीबत आएगी तो वही एहसान आपको नौका बना के पार करने का काम करेगा। इसी का साथ साथ उदाहरण मेरे पास है। हमारे किसनी के परम आदरणीय विधायक माननीय ब्रजेश कठेरिया जी उपस्थित हैं इस सभा में, और हमारे राष्ट्रीय सेवा जनसेना ट्रस्ट के माननीय दोनों अध्यक्ष किरण वर्मा जी, आदरणीय राजीव कठेरिया जी भी उपस्थित हैं। साथ ही साथ संस्था के जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं, यहाँ तक कि सैपई, छिमरा, मऊ, फिरोजाबाद, फरुखाबाद से भी उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी सामाजिक बंधुओं को बताना चाहूंगा कि अगर माननीय राजीव कठेरिया जी ने समाज के साथ नेकी और भलाई न की होती तो आज यहाँ पे बैठे हुए आप सभी लोगों के साथ मंच साझा नहीं कर रहे होते और होली मिलन समारोह में उपस्थित नहीं होते। हमारे गांव में एक मर्डर हुआ, उस मर्डर में हमारे जाटव समाज का भाई एक मारा गया। किसने मारा, क्या हुआ, क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन प्रशासनिक तरीके से एक यादव समाज के भाई का नाम आया। माननीय विधायक जी के पास फोन किया, हमने बताया मैं कि विधायक जी मेरे गांव में मर्डर हो गया है और हमारे भाई का उसमें नाम आ रहा, हम करें तो करें क्या। विधायक जी ने विश्वास दिलाया कि रवि जी ऐसा करिए, अगर पुलिस आपको बुला रही है तो आप अपने भाई को भेज दो, आप अगर गलत नहीं होंगे तो आपके साथ कोई गलत करने वाली ताकत पैदा नहीं हो सकती है।
जब हमारे भाई वहां पे पहुंचे, कुछ अराजक तत्वों के इशारे पे इन्हें जेल में डाल दिया गया। विधायक जी से हम बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन जिस दिन भी हम विधायक जी के पास गए तो विधायक जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जब कही आप परेशान मत होइए, जैसा आपका भाई गया है हम वैसा ही बुला लेंगे, क्योंकि वो एक निर्दोष है। इस बात का गवाह हमारे सर्वेद भाई साहब बैठे हुए हैं। वो हमारी इस स्थिति को समझते भी हैं और जानते भी हैं अक्सर हुआ तो हुआ क्या था। विधायक जी ने बराबर संघर्ष किया, बराबर संघर्ष किया, बराबर संघर्ष करते करते 2 महीने 4 दिन का समय बीत गया। हम भी विचलित होने लगे, समय बराबर बीतता जाता है, होता तो होता क्या है, समझ से बात नहीं आ रही है, करें तो करें क्या। लेकिन विधायक जी ने हमें याद किया, फोन किया और ये भी बताया कि रवि आप परेशान मत होइए, हम हर तरह से आपके साथ हैं। और 2 महीने 5 दिन के बाद जब 6वां दिन आया तो विधायक जी ने कहा कि रवि आज आपकी पैरवी सफलता की तरफ जा रही है और आज आपका भाई जेल से बाहर आएगा। हम शाम को जब पहुंचे फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मर्डर 3 से धोखा था। हम कैसे यकीन कर लें कि भाई मेरा निकल सकता है। जब हमने जेल के बाहर देखा जो कैदी निकलने वाले थे उनमें एक राजीव कठेरिया का भी नाम था। हम ऐसे विधायक जी का, माननीय जी का, सम्माननीय जी का इसी जीवन नहीं अगले 7 जन्म में हमेशा हमेशा ऋणी बनू रहूंगा और कामना करूंगा कि हमारे समाज में जो भी समाज सेवक के तौर पर नेता बने उनकी मानसिकता हमारे माननीय ब्रजेश कठेरिया जी की तरह हो और ब्रजेश कठेरिया ही जी की तरह दिखाए। हमारे कठेरिया समाज को माननीय विधायक जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से विधायक जी ने अपने समाज के लिए कार्य किया है, काफी बार आलोचनाएं भी हुई है। यहां तक की आलोचना हुई कि लोगों ने इस बात को केंद्र बना छोटी से बहुत छोटी सी आलोचना तो होती है, तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि काफी हमारे यहाँ पे सामाजिक बंधु बैठे हैं, उन्हें भी हम समय देना चाहेंगे। तो एक बार पुनः होली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।